आज हम एक कहानी सुनेंगे। एक बहुत ही जानी पहचानी कहानी जो शायद हम सब ने कहीं ना कहीं सुनी होगी। ये कहानी है एक भारी गिलास की, जो हमें सिखाएगी कि ज्यादा सोचने की इस आदत से आखिर छुटकारा कैसे पाया जाए। अक्सर होता है ना हमारे साथ, कोई एक छोटी सी बात, कोई एक नेगेटिव ख्याल दिमाग में ऐसा अटक जाता है कि सुबह से शाम हो जाती है पर वो पीछा ही नहीं छोड़ता। हमारी कहानी की शुरुआत भी कुछ ऐसी ही है। तो कहानी है एक नौजवान की जो अपनी ही सोच के जाल में बुरी तरह फंसा हुआ था। एक ऐसी आदत जो उसके लिए एक भारी बोझ बन चुकी थी। और यही थी उसकी सबसे बड़ी मुश्किल। वो छोटी छोटी बातों को मन से निकाल ही नहीं पाता था। बस एक ही बात, एक ही घटना उसके दिमाग में लूप पर चलती रहती थी और उसे अंदर ही अंदर खाए जाती थी। और इस आदत का असर सिर्फ उसके मन तक ही नहीं था, नहीं, उसकी पूरी जिंदगी पर इसका असर पड़ रहा था। लोगों से रिश्ते खराब हो रहे थे, काम पर बिल्कुल ध्यान नहीं लगता था और मन में हर वक्त एक बेचैनी सी बनी रहती थी। तो भाई अपनी इस हालत से परेशान होकर एक दोस्त ने उसे सलाह दी और वो नौजवान अपनी इस तकलीफ का हल खोजने पहुंच गया एक ज़ेन गुरु के पास। उसे उम्मीद थी कि शायद गुरु उसे इस बोझ से बाहर निकलने का कोई रास्ता दिखाएंगे। लेकिन वहां कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। गुरु ने उसकी पूरी बात बड़े ध्यान से सुनी और फिर कुछ भी नहीं कहा। बिना एक शब्द बोले वो वहां से उठकर चले गए। सोचिए उस नौजवान को कैसा लगा होगा। एकदम हैरान, पर उसने इंतजार करना ठीक समझा। थोड़ी देर बाद गुरु लौटे और उनके हाथ में था पानी से भरा एक बिल्कुल मामूली सा ग्लास। किसी ने सोचा भी नहीं था कि यही साधारण सा ग्लास एक बहुत बड़ा सबक सिखाने वाला था। गुरु ने अपनी बात शुरू की, कुछ बहुत ही आसान से सवालों के साथ। गुरु ने वो ग्लास ऊपर उठाया और नौजवान से पूछा, जरा सोचो, अगर मैं इस गिलास को बस कुछ मिनट के लिए ऐसे ही पकड़े रहूं तो क्या होगा? और नौजवान का जवाब भी बिल्कुल सीधा था, भाई कुछ मिनट ग्लास पकड़ने से क्या होगा, कुछ भी नहीं। अब गुरु ने समय को थोड़ा और बढ़ाया। अच्छा, और अगर मैं इसे 1 घंटे तक पकड़े रहूं तो? अब यहां से बात थोड़ी सीरियस होने लगती है। तो नौजवान ने कहा, आपके हाथ में दर्द होने लगेगा। सीधी सी बात है ना, 1 घंटा तो बहुत होता है। और फिर आया गुरु का सबसे आखिरी और सबसे जरूरी सवाल, अगर इसी गिलास को इसी तरह पूरे दिन पकड़े रखा जाए तो अंजाम क्या होगा? अब नौजवान का जवाब भी गंभीर हो गया था। उसने कहा, अरे, ऐसा करने से तो आपका हाथ सुन्न पड़ जाएगा, मसल्स में भयानक खिंचाव आएगा, हो सकता है लकवा भी मार जाए। और बस यहीं पर कहानी का असली मतलब सामने आता है। गुरु ने उस शारीरिक दर्द को नौजवान की मानसिक तकलीफ से जोड़ दिया। गुरु ने पूछा, अच्छा एक बात बताओ, इतनी देर में क्या गिलास का वजन बदला? नौजवान ने कहा, नहीं, वजन तो उतना ही है। तो फिर दर्द क्यों बढ़ा? क्योंकि उसे बहुत ज्यादा देर तक पकड़े रखा गया था। हमारी चिंताएं, हमारी नेगेटिव सोच बिल्कुल ऐसी ही तो होती हैं। समस्या का वजन नहीं बदलता, नहीं, लेकिन उसे पकड़े रहने का जो दर्द है ना, वो वक्त के साथ बढ़ता ही चला जाता है। हमारी सारी चिंताएं, सारी परेशानियां बिल्कुल इसी पानी के गिलास की तरह हैं। तो गुरु ने पूछा, तो अब बताओ, इस दर्द से बचने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? और इसका जवाब जितना आसान है ना, उतना ही गहरा भी। बस यही था वो जवाब, गिलास को नीचे रख दो। उन सारी सोच को, उन चिंताओं को जो एक बोझ बन चुकी हैं, उन्हें बस नीचे रख दो। लेकिन सवाल ये है कि गिलास नीचे रखने का असल में मतलब क्या है? जिंदगी में इसे कैसे अपनाएं? गुरु ने ये भी समझाया। देखिए, ये 3 स्टेप्स की एक प्रोसेस है। पहला, जो भी हुआ, जो भी गलतियां हुई, उनसे सीखो, ये बहुत जरूरी है। लेकिन दूसरा, और उससे भी ज्यादा जरूरी, उन्हें पकड़कर मत बैठो। और तीसरा, अपनी सारी की सारी एनर्जी आज पर लगाओ, आज के कामों पर। क्योंकि होता क्या है ना, जब कोई इंसान गुजरे हुए कल को पकड़कर रखता है तो वो अपना आज भी बर्बाद कर देता है और फिर आने वाले कल में वो इसी आज के लिए पछताता है। ये एक ऐसा चक्र है, दुखों का एक ऐसा जाल है जिसे तोड़ना ही होगा। तो आखिर में सवाल हम सबके लिए यही है, हमारी जिंदगी में वो कौन से भारी गिलास हैं जिन्हें हम सब ने बेवजह पकड़ा हुआ है, और क्या उन्हें नीचे रखने का वक्त अब आ नहीं गया है? सोचिएगा जरूर।